जय हिंद। हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग 10th क्लास के जो मैथ है, द मैथमेटिक्स ऑफ 10th क्लास, उसको प्रारंभ करेंगे। इसमें हम लोग इस बात को बिल्कुल ही ध्यान में रखते हुए चलेंगे कि 2024 में जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, मैट्रिक का जो एग्ज़ाम देने वाले हैं 2024 में, विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखेंगे कि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको जितना ही ज़्यादा रिवीजन किया जाता है, जितना ही ज़्यादा पढ़ा जाता है, मैथ होता भारी ही है, लेकिन रिवीजन जो है, रिवीजन पर रिवीजन उसको आसान कर देता है। अगर दूसरे सब्जेक्ट रहेंगे तो साहब आप याद कर सकते हैं, लेकिन सर अगर मैथ है ना तो उसको समझने पड़ते हैं, उसको बार बार रिवीजन करने पड़ते हैं। तो आइए इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग एक सिस्टमेटिक वे में चलेंगे और चलने का प्रयास भी करेंगे। लेकिन किसी भी काम को शुरू करने से पहले दो चार शब्द कह लेना कहीं ना कहीं शुभ माना जाता है। तो आइए हम भी इस बात को ध्यान में रखते हुए कि देखिए, बहुत बार ऐसा लगता है कि समय भी बहुत कम है, और सही भी बात है कि अभी से अगर देखा जाए 10th क्लास की एग्ज़ाम की 2024 की, तो समय अभी कम ही है। लेकिन फिर भी हम लोग एक सिस्टमेटिक वे में एक समय पर अपने सिलेबस को समाप्त करने की कोशिश करेंगे और पूरे अच्छे तरीके से चलने की प्रयास करेंगे। कहते हैं कि अगर तू परिंदा है, ये कभी अपने आप को नहीं आंकना चाहिए कि हम, देखिए, जब किसी ने सच ही कहा है कि जब जागो तब सवेरा, रुकना नहीं, झुकना नहीं, जब तक तुम अपने लक्ष्य तक पहुंचना नहीं। तो अगर तू परिंदा है तो यह आसमान भी तेरा है, अगर तू परिंदा है तो यह आसमान भी तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो यह शमशान भी तेरा है। अगर तू परिंदा है तो आसमान भी तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो यह शमशान भी तेरा है। अगर रहना है तो रह इस वतन में, अगर भाईचारे के साथ रहना है तो रह इस वतन में, वरना ये कब्र भी तेरी है और यह कब्रिस्तान भी तेरा है। देखिए, आप ही लोगों में से कुछ स्टूडेंट का ऐसा मानना है, और वो जब समय बीत जाते हैं और समय के बाद वो लोग जब रिज़ल्ट को अच्छा लाने के बाद ये महसूस करते हुए कह पाते हैं। देखिए, इन सारी बातों पर, ऐसी बातों पर हम लोग का ज़्यादा फोकस होता नहीं है, ये भी मजबूरी है। लेकिन आज प्रारंभ हो रही है क्लास, तो हम ये कहने में अपने आप को सक्षम महसूस कर पा रहे हैं, वरना समय ही कहाँ मिलती है। उन लोग का मानना है कि इश्क मुझे जीने नहीं देता, बड़ी मुश्किल से जिया करता हूँ। इश्क मुझे जीने नहीं देता, बड़ी मुश्किल से जिया करता हूँ। रातों में आँखों से नींदें हटाकर बड़ी मुश्किल से पढ़ा करता हूँ। जब याद आती है माँ बाप की मजबूरियाँ, तो रातों रातों तक मैं इश्क किताबों से किया करता हूँ। देखिए, फूल बागों में खिला करती है, सड़कों पे नहीं। ज्ञान गुरु से ही मिलती है, कागज़ के नोटों से नहीं। तो आइए साहब, हम लोग इस सिद्धांत को बिल्कुल अपने ध्यान में रखते हुए क्लास को प्रारंभ करते हैं। देखिए, सबसे पहले यह दिमाग में रहता है कि क्या पढ़ना है। 10th क्लास के जो मैथ है, वैसे तो देखा जाए तो इसका सिलेबस बहुत ही एक तरह से विशाल मालूम पड़ता है, लेकिन करने वालों के लिए वो कुछ नहीं है। हुनर होनी चाहिए करने की, एक अपने अंदर जुनून होना चाहिए करने की, फिर कुछ देयर इज़, मतलब नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, कुछ भी नहीं है जो, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, सॉरी, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, मतलब कुछ भी नहीं है जो असंभव हो,
यानी हर एक चीज़ संभव हो सकता है, बस करने का जुनून होना चाहिए, करने का तरीका होना चाहिए, करने का लेवल होना चाहिए। अगर लेवल नहीं है तो लेवल अपने आप नहीं आता साहब, लेवल विकसित करने पड़ते हैं। और वो कैसे? तो आप जानते हैं कि आप अपने टैलेंट को आप अपने से कैसे बढ़ा सकते हैं, और वो कैसे बढ़ा पाएंगे आगे भी, या आप खुद जानते हैं। बस करने की देरी होती है, शुरुआत कीजिए तो सही। चलिए, तो इसमें हम लोग 7 चीज़ पर ध्यान देंगे। अगर टॉपिक की बात करें तो 7 टॉपिक की। सबसे पहले आता है संख्या पद्धति। सबसे पहले आता है संख्या पद्धति, ठीक है। और उसके बाद में आता है बीजगणित, उसके बाद त्रिकोणमिति, और उसके बाद में तो निर्देशांक ज्यामिति, और उसके बाद हम लोग ध्यान देंगे ज्यामिति, और उसके बाद तो हम लोग का जो टॉपिक होगा क्षेत्रमिति होगा, और लास्ट में जो होगा सांख्यिकी तथा प्रायिकता। ये टॉपिक होंगे साहब। तो सबसे पहले जो होगा वह संख्या पद्धति होगा, उसके बाद हम लोग ध्यान देंगे बीजगणित पर, फिर त्रिकोणमिति पर, निर्देशांक ज्यामिति पर, क्षेत्रमिति पर, सांख्यिकी पर और प्रायिकता पर। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आप लोग याद कीजिए 1 2 3 4 5 6 7। आज एक दिन है कि हम लोग इसमें से एक भी टॉपिक को अभी शुरुआत नहीं किए हैं, लेकिन एक दिन आएगा साहब कि इनमें से एक भी टॉपिक बाकी भी नहीं रहेंगे। तो आइए हम लोग इस हुनर के साथ प्रारंभ करते हैं। चलिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए, तो आइए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बीजगणित को। किसको? बीजगणित। दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू एग्जाम। दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम। यहाँ से 20 नंबर के लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर जिस तरह से 2-3 सालों से बिहार बोर्ड ने एक तरह से कह लें तो जिस तरह से क्वेश्चन दिया था, लगभग 36-37 नंबर के क्वेश्चन दिए थे बीजगणित से। ऑप्शन जिसमें दुगुना था, इसलिए हम कह पा रहे हैं। लेकिन सिलेबस की पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, 20 नंबर के यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसमें हम लोग तो सबसे पहले समांतर श्रेणी को पढ़ेंगे। जो कि ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से भी 10 नंबर के कम से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बीजगणित में किसको पढ़ेंगे? समांतर श्रेणी को। चलिए, तो आप इतना हेडिंग दे दीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम लोग क्लास को और आगे प्रारंभ करते हैं। चलिए, तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए और पूरे एक अच्छे सिस्टमेटिक वे में चलने की कोशिश करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन होगा जो कि एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। यह एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। हम उन क्वेश्चन बैंक की सालों की बात कर रहे हैं, 2009 से लेकर के 2023 तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसमें हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए, तो क्वेश्चन है सबसे पहले कि समांतर श्रेणी 0 -4 -8 का सार्व अंतर क्या है? सार्व अंतर क्या है? चलिए,
ऑप्शन फटाफट दीजिए। ऑप्शन नंबर ए 0 और ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर सी 4 और ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर -4। चलिए साहब फटाफट आंसर भाना भन टनाटन एकदम फट क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि इसके सही ऑप्शन कौन से हैं। ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन नंबर बी 6 और ऑप्शन नंबर सी 4 और ऑप्शन नंबर डी -4। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा। ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होंगे, सी या डी होंगे। चलिए ज़्यादा देर का समय है नहीं, मात्र 30 से 40 सेकंड का समय है, मात्र 30 से 40 सेकंड का समय है। चलिए फटाफट इस क्वेश्चन का सही जवाब। चलिए बहुत अच्छा करने की प्रयास हम लोग एकदम सिस्टमेटिक वे में चलने की कोशिश करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। देखिए साहब, ये सार्व अंतर क्या है, इसमें क्वेश्चन में आया हुआ है। वैसे तो बहुत लोग अच्छे तरीके से क्वेश्चन का आंसर ठीक कर पा रहे हैं। चलिए सार्व अंतर क्या है, फिर हम लोग देखेंगे कि प्रथम पद क्या है, उसके बाद देखेंगे कि दूसरा पद क्या है, इसके बाद तीसरा पद क्या है और फिर चौथा पद, पांचवा पद। देखिए पद को इंग्लिश में कहते हैं टर्म। तो यदि आप 10th क्लास के किसी भी बुक को उठा करके देखें, मैथ वाले बुक के किसी भी, चाहे आप डॉक्टर के.सी. सिन्हा हो, R.D. शर्मा हो, R.D.A. शर्मा हो या फिर NCERT की दुनिया हो, उसमें आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन मिल जाएंगे जो कि आप बहुत अच्छे तरीके से एक सिस्टमेटिक वे में सही तरीके से बना पाएंगे और अपने आप को यह सक्षम महसूस कर पाएंगे। चलिए तो हम लोग इसमें देखेंगे कि इंग्लिश में क्या कहते हैं, टर्म कहते हैं। पद को क्या कहते हैं, टर्म। तो पद को टर्म कहते हैं तो इसीलिए इसको किससे सूचित करते हैं, टी से। किससे, टी से। कभी कभी इसको ए से भी सूचित करते हैं। तो अगर जैसे छोटा टी है तो बताइए छोटा टी के मतलब आप क्या समझ रहे हैं, पद समझ रहे हैं, ठीक है। छोटा टी का मतलब आप क्या समझ रहे हैं, पद। और छोटा ए का मतलब भी पद ही होगा। छोटा टी का मतलब क्या होता है, पद होता है, और छोटा टी का मतलब क्या होता है, पद होता है। तो बताइए साहब कि अगर यहाँ पर T1 है मतलब पहला पद, अगर इसी प्रकार से T2 दे दिया जाए तो दूसरा पद, T3 तीसरा पद और T4 चौथा पद। या इसी को कभी कभी A1 लिखते हैं, क्या लिखते हैं, A2 लिखते हैं, फिर A3 लिखते हैं और इतना के बाद तो A4 लिखते हैं। मतलब अगर T1 कहें या A1 कहें, पहला पद कहें, ठीक है। अगर T1 बोला जाए या फिर A1 बोला जाए, इसका मतलब हुआ पहला पद। T2 का मतलब दूसरा पद, तो उसी तरह से A2 का मतलब भी दूसरा पद। चलिए T3 का मतलब क्या हुआ कि तीसरा पद, तो T4 का मतलब T3 का मतलब तीसरा पद, A3 का मतलब भी तीसरा पद। उसी प्रकार से T4 का मतलब क्या होगा। चलिए बहुत अच्छे तरीके से आप कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए। T4 का मतलब क्या हुआ, चौथा पद। तो T4 का मतलब क्या हुआ, चौथा पद। तो जब T4 का मतलब चौथा पद हुआ, इसका मतलब A4 का मतलब भी क्या होगा, चौथा पद होगा। आइए अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। तो बताइए यहाँ पर क्या लिखा गया है, प्रथम पद लिखा गया है, मतलब आप इसको क्या लिखिएगा, प्रथम पद को A1, ठीक है। तो दूसरा पद को क्या लिखिएगा, यहाँ से देखना नहीं है। चलिए तो प्रथम पद का क्या होगा, A1, इसीलिए दूसरा पद का क्या होगा, A2 होगा, और फिर तीसरा पद का क्या होगा, तो A3 होगा, ठीक है। चलिए हम ये देख पा रहे हैं कि तो ये पद का जो है
जो समस्या था ख़त्म हो गया। तो इसको हम आगे देखते हैं। चलिए, हम देख पा रहे हैं कि कितने लोग सही आंसर कर पा रहे हैं। बताइए इसका मतलब क्या हुआ? अगर ए 10 देगा तो इसका मतलब क्या हुआ? ए 10 का मतलब क्या हुआ? चलिए, ए 10 का मतलब क्या हुआ? 10वां पद। अगर उसी तरीके से अगर यहाँ पर ए 50 देगा तो इसका मतलब होगा 50वां पद। अगर उसी तरीके से अगर यहाँ पर ए 13 देगा तो इसका मतलब क्या हुआ? 13वां पद। अब तो आप बहुत अच्छे तरीके से और एकदम बिना किसी दिक्कत के आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। चलिए बताइए, इसका अगर ए 17 देगा तो इसका मतलब क्या होगा? ए 17 का मतलब हुआ 17वां पद। तो हम समझ पा रहे हैं और ऐसा उम्मीद भी कर पा रहे हैं कि यहाँ से कोई दिक्कत रहने की कोई उम्मीद नहीं है। देखिए, बात है अगर सार्व अंतर की, जो कि क्वेश्चन में भी पूछा है, तो अगर सार्व अंतर पूछेगा मतलब डी पूछेगा। सार्व अंतर को हम लोग क्या कहते हैं? डी कहते हैं। ये अंतर है क्या? ठीक है, अगर यहाँ पर डी दे दिया तो डी का मतलब आप लोग क्या समझिएगा? डी का मतलब हो गया सार्व अंतर। डी का मतलब क्या? सार्व अंतर। चलिए, अगर 10 है और यहाँ पर 15 है, या यहाँ पर लेते हैं 20 और फिर 30, 40। अगर यह पूछ दिया कि यह एपी में है, मतलब समांतर श्रेणी में है, हम लोग जो पढ़ रहे हैं उस टॉपिक का नाम एपी भी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, या हिंदी में कहें तो समांतर श्रेणी। तो जब कोई कहे एपी तो यही बात समझना है, या फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहे तो यही बात, या हिंदी में समांतर श्रेणी कहे तो जो हम लोग पढ़ रहे हैं। इसको एफी भी कह सकते हैं, एपी कहें, सार्वंतर कहें, एपी कहें, समांतर श्रेणी कहें, या इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहें, ये सब एक ही बात है। ठीक है, तो अगर ये एपी में है, एपी 10, 20, 30, 40, इसको इस तरह से पढ़ेंगे, या इसको पढ़ेंगे समांतर श्रेणी 10, 20, 30, 40। क्या पढ़ेंगे? समांतर श्रेणी 10, 20, 30, 40। और भी इसके बहुत सारे हो सकते हैं। या इसको हिंदी में पढ़ेंगे समांतर श्रेणी 10, 20, 30, 40, या इंग्लिश में एपी 10, 20, 30, 40। ठीक है, तो यदि इसका अगर सार्व अंतर पूछ दिया, कुछ नहीं करना है। यह बताइए, पहले है तो पहला पद हो जाएगा, और ये 2 नंबर पर है तो दूसरा पद होगा। अगर ये 3 नंबर पर है तो तीसरा पद होगा, 4 नंबर है तो चौथा पद। ये कौन सा पद है इसकी बात तो हम नहीं कर रहे हैं, ये तो एपी लिखा गया है, इसमें 10, 20, 30 का कहानी ही नहीं है। ये कितना लिखा गया है? 10 पहला पद है, 20 दूसरा पद, 30 तीसरा पद, 40 चौथा पद। अब बताइए इसमें कितने पद हैं? इस एपी में कितने पद हैं? इस एपी में 4 पद हैं। कितने पद हैं? 4 पद। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। ठीक है, तो बताइए इसमें तीसरा पद कितना है? इसमें तीसरा पद कितना है? इसमें तीसरा पद 30 है। अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि इसमें दूसरा पद कितना है तो कितना है? 20 है। चौथा पद 40 है। पहला पद 10 है। तो ये बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। तो अगर इसी प्रकार से यहाँ पर दे दे क्वेश्चन कि एपी, या इसको हिंदी में हम कहें तो समांतर श्रेणी। चलिए बताइए 3, 6, 9, इसमें पहला पद कौन है? 3 है, दूसरा पद 6 है, और तीसरा पद 9 है। बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएँ। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि जो इसमें एक समांतर श्रेणी है, एक समांतर श्रेणी है जो है 20,
40 60 है। तो इसका डी निकाले, क्या निकाले? सार्व अंतर निकाले। क्या निकाले? इसका सार्व अंतर, सार्व अंतर। तो सार्व अंतर का मतलब जानते हैं कि दूसरा पद कितना है? दूसरा पद 40 है, तो दूसरा पद को यहाँ पर लिख दीजिए। और पहला पद कितना है? 20, तो इसको उधर लिख दीजिए और घटा दीजिए। मतलब सार्व अंतर जब पूछेगा तो दूसरा पद में से पहला पद को घटा देंगे। तो 40 में से 20 जाएगा, दूसरा पद 40 यहाँ पर लिख दिए और पहला पद यहाँ पर लिख दिए। तो सार्व अंतर जब पूछेगा तो दूसरा पद में से पहला पद घटा देना है। तो दूसरा पद 40 है, तो 40 में से घटा रहे हैं पहला पद को। पहला पद कितना है? 20 है, 20 को तो 40 में से 20 गया तो आ गया 20। यानी सार्व अंतर कितना आ गया इसका? 20 आ गया। सार्व अंतर कितना आ गया इसका? 20 आ गया। ठीक है, अब इसको इतना के बाद हम लोग देखेंगे कि चलिए अगर यहाँ पर समांतर श्रेणी, देखिए साहब, हड़बड़ाने की ये दुनिया नहीं है, एकदम सिस्टमेटिक वे में बहुत अच्छे तरीके से हम चल पाएंगे। तो चलिए सावधानी पूर्वक यहाँ पर समांतर श्रेणी, क्या समांतर श्रेणी अगर दे देगा 3 6 9 12 इस तरह से करके दे दिया और इसका पूछ दिया क्या? सार्व अंतर। क्या पूछ दिया? सार्व अंतर। तो बताइए सार्व अंतर का मतलब क्या? दूसरा पद में से पहला पद घटाइए। तो दूसरा पद कितना है? 6। 6 में से कितना घटाएंगे? पहला पद 3 है, तो दूसरा पद 6 में से पहला पद घटाएंगे, यानी 6 में से कितना घटाएंगे? 3। 6 में से कितना घटाएंगे? 3। तो 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 3। तो इसका जो सार्व अंतर निकला कितना निकला? 3 निकला। तो सार्व अंतर जब पूछ देगा तो इसका मतलब क्या समझिएगा कि दूसरा पद में से सिर्फ पहला पद घटा देना है। अब आइए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं कि यहाँ पर हल लिखेंगे, ठीक है, और हल लिखने के बाद तो समांतर श्रेणी क्या दिया है? समांतर श्रेणी 0 -4 -8 का सार्व अंतर ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? सार्व अंतर ज्ञात करें। तो यहाँ पर लिख देते हैं सार्व अंतर पूछा है। क्या पूछा है? सार्व अंतर। तो सार्व अंतर बराबर दूसरा पद में से पहला पद, तो दूसरा पद कितना है? -4 है, इसमें से घटा रहे हैं पहला पद 0। तो अब बताइए -4 है, -4 में से 0 जाएगा, मतलब -4 में से 0 जाएगा तो -4 ही ना बचेगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? -4। ठीक है, एक बार बारीकी से समझिए, क्वेश्चन ये दिया हुआ था और इसमें सार्व अंतर पूछ रहा है। तो सार्व अंतर यहाँ पर लिख देंगे और बराबर दूसरा पद कितना है? -4 में से घटा देंगे कितना? पहला पद 0। तो -4 में से 0 जाएगा, कितना बन जाएगा? -4। और इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। लेकिन आप गलती कर देते हैं कि 4 ही सिर्फ मार दीजिएगा। अगर ऑप्शन में दिया रहेगा -4 तो -4 ही को मारना है, नहीं दिया रहेगा तो आप नन पर टिक कीजिएगा, लेकिन +4 पर नहीं, -4 पर। तो आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि एक समांतर श्रेणी है। क्या है? एक समांतर श्रेणी है, जैसे यहाँ पर है क्वेश्चन कि समांतर श्रेणी 14 9 और इतना के बाद 4 ... है। तो इसका
12वां पद ज्ञात करें। 12वां पद ज्ञात करें। ठीक है, चलिए इसका 12वां पद क्या करें, ज्ञात करें। ऑप्शन नंबर ए है 41, ऑप्शन नंबर बी है -41 और ऑप्शन नंबर सी है 40, जबकि ऑप्शन नंबर डी है नन। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी 14, 9, 4 ... तो इसका सार्व अंतर, इसका 12वां पद ज्ञात करें। इसका 12वां पद ज्ञात करें। ऑप्शन नंबर ए है 41 और ऑप्शन नंबर बी है -41, ऑप्शन नंबर सी 40, ऑप्शन नंबर डी नन। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, देखिए यहाँ पर 30 से 40 सेकेंड का समय है। चलिए फटाफट इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा या बी होगा या सी या डी। चलिए देखिए समांतर श्रेणी दिया हुआ है 14, 9, 4, तो इसका 12वां पद ज्ञात करें। इसका क्या ज्ञात करें, 12वां पद पूछा है। 12वां पद तो यहाँ पर लिख दीजिए A12। ठीक है, अब बताइए जैसे छठा पद कहेगा ज्ञात करने के लिए, तो याद रखिए A6 बराबर 5 + A + 5D। अगर 7वां पद कह देगा तो याद रखिए A + 6D। ठीक है, अगर 8वां पद कह देगा तो A प्लस क्या, A + 7D। ठीक है, अगर यहाँ पर 20वां पद कह देगा, जैसे यहाँ पर क्या लिख दिए A20 मतलब 20वां पद, तो इसका बताइए A + 19D। ठीक है, अगर 100वां पद कह दिया, जैसे यहाँ पर A100 लिख दिए, तो A + 1 कम कितना 99D। यही फार्मूला है। ठीक है, आइए एक बार और समझते हैं। जैसे यहाँ पर है कि अगर A7 दे दिया तो इसका क्या होगा A + 6D। अगर उसी तरीके से अगर यहाँ पर A10 दे दिया तो इसका क्या होगा A + 9D। अगर A20 दे दिया तो इसका कितना होगा A + 19D। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछा है A12। अब आप ही लोग कमेंट में लिखिए कि A12 का क्या होगा। A12 का क्या होगा A + 11D होगा। तो अब A12 का यहाँ पर A + 11D होगा, तो A12 के स्थान पर क्या लिख दे, क्या लिख दे बताइए A + 11D। क्या लिख दे A12 का क्या हो जाएगा A + 11D। A मतलब होता है पहला पद, पहला पद कितना है 14, तो यहाँ पर 14 प्लस 11 है तो 11, गुना है तो गुना, और D है, D मतलब सार्वंतर, D मतलब सार्वंतर। बारीकी से एक बार ध्यान दीजिए कि समांतर श्रेणी 14, 9, 4, तो इसका 12वां पद ज्ञात करें। 12वां पद मतलब कितना लिख दें A12, कितना लिख दें A12। तो A12 का सूत्र क्या होता है A + 11D होता है। क्या होता है A + 11D होता है। ठीक है, बराबर। अब A का मतलब होता है पहला पद, पहला पद कितना है 14 है, तो A के नीचे कितना हो जाएगा 14, प्लस है तो प्लस। ठीक है, 11 है तो 11, बीच में गुना है तो गुना, और बीच में इधर इसके बाद D है तो D यहाँ पर लिख देते हैं, लेकिन इसका मान लिखना है तो यहाँ से D हटा देते हैं। तो D का मान यहाँ पर कितना, दूसरा पद में से कितना घटा दीजिए, कितना पहला पद। D का मतलब यही ना होता है सार्वंतर, तो सार्वंतर कितना हो जाएगा, दूसरे में से पहला घटाइए, 9 में से 14 गया, 9 में से कितना गया
14, तो कितना हो जाएगा -5, क्योंकि उल्टा घटेगा। 9 में से कितना जाएगा 14, दूसरा पद में से पहला पद, यानी 9 में से 14 गया तो माइनस यहाँ पर 5, ठीक है। तो बराबर 14 प्लस 11, ये देखिए 14 है तो 14 प्लस माइनस माइनस 11 पचे 55, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अब यहाँ पर तो 5 में से 4 गया, कितना हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 5 में से 14 में से 55 घटेगा या 55 में से 14, 55 में से 14 घटेगा, ठीक है। तो 5 में से 4 गया तो 1, और फिर 5 में से 1 गया तो 4, लेकिन उल्टा घटा है, मतलब छोटा वाला में से बड़ा वाला घटा है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर क्या आ जाएंगे, माइनस आ जाएंगे। घटाओ तो आप लोग जानते ही हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, सी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होंगे। तो स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चलिए तो इतना के बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि यदि समांतर श्रेणी, यदि समांतर श्रेणी का, यहाँ पर लिख देते हैं क्वेश्चन, यदि समांतर श्रेणी का परम पद यहाँ पर 13 है तथा सार्व अंतर -5 है, तो प्रथम 10 पदों का योगफल ज्ञात करें। योगफल ज्ञात करें। चलिए ऑप्शन नंबर ए है 30, ऑप्शन नंबर बी है 50, ऑप्शन नंबर सी है -50 और ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पर नन। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। एकदम 30 से 40 सेकंड का, ज़्यादा देर का समय नहीं है। 30 से 40 सेकंड में फटाफट इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होंगे। ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर सी या डी। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होंगे। देखिए सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, या हिंदी में हल कहते हैं, ठीक है। तो इतना के बाद हम लोग ध्यान देंगे कि यदि क्या, यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद कितना दिया है 13, प्रथम पद यानी ए बराबर दे दिया 13, तथा सार्व अंतर -5 है। सार्व अंतर कितना दे दिया -5, यानी डी बराबर -5 दे दिया है। तो प्रथम 10 पदों का योगफल ज्ञात करें। अब जैसे ही कह देगा 10 पदों का, 20 पदों का, 40 पदों का, 50 पदों का, तो समझिएगा कि वह n का मान बोला। किसका मान बोला, n का। तो n का मान कितना हो जाएगा 10, ठीक है। का योगफल ज्ञात करें, और योगफल के लिए एक सूत्र याद रख लीजिए, क्या, SN। SN बराबर होता है n/2 × 2a + n - 1 × d।
हो गया, यही सूत्र है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नहीं समझ में आया तो एक बार और हम लोग देखेंगे बारीकी से कि यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद 13 है, प्रथम पद 13 है, मतलब ए का मान कितना दे दिया 13, तथा सार्व अंतर -5 है, तो सार्व अंतर जिसको हम लोग डी कहते हैं कितना है -5 है, तो प्रथम 10 पदों का योगफल क्या करे ज्ञात करे। 10 पदों बोल दिया, उसी तरह से 20 पदों बोल देता, 30 पदों बोल देता, 5 पदों बोल देता, मतलब 10 पदों 20 पदों 30 पदों जितने भी बोल देते, समझिए वो एन का मान है। किसका मान है? एन बराबर में 10 पदों बोला है, इसलिए एन का मान कितना हो जाएगा 10 का योगफल ज्ञात करें। और जैसे ही क्वेश्चन में योगफल ज्ञात करें, मतलब समझ जाइए क्या पूछ दिया, एसएन पूछ दिया। और एसएन का सूत्र अभी बताए हैं क्या होता है, एकदम पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 5 6 7 जितने भी पार्ट आते जाएंगे, इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी वीडियो आते जाएंगे, आप उसको देखते चलिए, एक दिन आएगा कि अर्थमेटिक आपको आसान लगेगा। तो एसएन बराबर में क्या होता है, n/2 × 2a + n-1 × d। चलिए, तो n के जगह पर कितना 10, तो बाटा के ऊपर n का मान कितना 10, बाटा के नीचे 2, उसके बाद तो यहाँ पर 2 है तो 2, बीच में गुना है, और उसके बाद a है, तो a का मान कितना 13, प्लस है तो प्लस, फिर कोष्ठ में क्या है n का मान कितना है, तो n का मान कितना है 10, माइनस है तो माइनस, माइनस के बाद 1 है तो 1, और फिर यहाँ पर d है, तो d कितना है -5 है, तो यहाँ पर लिख देते हैं कोष्ठ में -5, या सिर्फ यहाँ पर -5 लिख देते हैं। उसके बाद इधर से कोष्ठ लगा देते हैं बॉडी गार्ड, तो 10 में 2 से भाग देंगे तो कितना होगा 5 होगा, ठीक है। और उसके बाद 13 दूना 26, प्लस है तो प्लस, 10 में से 1 गया तो 9, और फिर यह गुना है तो गुना कितना -5। अब इतना के बाद 5, 26 है तो 26, 9 पचे 45, 9 पचे 45, माइनस है तो माइनस। अब 5, 45 में से 26 जाएगा, मतलब 15 में से 6 गया तो 9, और यह बच गया 3 में से 2 गया तो 1, 15 में से 6 गया तो 9, ठीक है, 3 में से 2 गया तो 1, और 5 यहाँ पर गुना है, तो 19 में कितना से गुना करना है 5 से, यानी 5 में 19 से गुना करना है, 19 पचे 95, इसका आंसर क्या हो जाएंगे 95। और इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, क्योंकि ए में नहीं है 95, बी में भी 95 नहीं है, और सी में भी नहीं है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी ही इसके क्या है सही है। तो स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए पूरे अच्छे तरीके से एकदम बेहतरीन सिस्टमेटिक वे में चलेंगे, चलिए बहुत अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद n, प्रथम पद a और उसके बाद सार्वंतर d, देखिए क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि यदि समांतर श्रेणी का क्या प्रथम पद ए तथा सार्व अंतर, बताइए
सार्वंतर क्या डी एवं पदों की संख्या n है तो इसका n पदों का योगफल क्या होंगे। ऑप्शन नंबर ए प्लस डी और ऑप्शन नंबर बी एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ऑप्शन नंबर सी बोथ और ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर नन। चलिए इस क्वेश्चन के सही जवाब क्या होंगे। ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर बी होंगे या ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन के सही जवाब क्या होंगे। चलिए बहुत अच्छे तरीके से चलिए क्वेश्चन है कि यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए, यहाँ पर हम लोग सॉल्व, ठीक है, प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी एवं पदों की संख्या n है तो इसका n पदों का योगफल क्या होंगे। योगफल पर ध्यान दीजिए। जैसे ही n पदों का योगफल पूछेगा, तो इसका यह सूत्र होगा, ध्यान रहे कि यह तो होगा नहीं और दोनों सही होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होता, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होंगे। और इस पदों की योगफल की सूत्र जो हम बताए हैं क्या, एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, यानी ऑप्शन नंबर क्या सही होंगे, बी। तो चलिए अब इतना के बाद हम लोग स्क्रीनशॉट के बाद देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए एकदम सिस्टमेटिक वे में नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि AP 2, 7, 12 हो तो 10वां पद क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है 47, ऑप्शन नंबर बी -47, ऑप्शन नंबर सी बोथ, ऑप्शन नंबर डी नन। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। एकदम 30 से 40 सेकेंड की समय है। हम लोग बहुत अच्छे तरीके से और एक अच्छे लेवल का स्टूडेंट बनाने में अपने आप को सफल कर पाएंगे, ऐसा हमारी उम्मीद है। चलिए सबसे पहले यहाँ पर सॉल्व लिखेंगे और सॉल्व लिखने के बाद में पूछ क्या रहा है, 10वां पद पूछ रहा है, ठीक है, दिया है उसको अभी अलग रखिए। क्या पूछ रहा है, 10वां पद पूछ रहा है। तो 10वां पद के लिए जिस तरह से हम लोग लिखे थे 12वां पद, तो 12वां पद लिखे थे, उसी तरह से क्या लिख दे 10वां पद, ठीक है। तो इसके सूत्र क्या होंगे, a + 9d। यहाँ पर क्या लिख दे, a10 बराबर a + 9d। तो a का मतलब क्या होता है, पहला पद कितना है 2 प्लस 9 है तो 9d मीन्स क्या कि सार्वंतर 7 में से 2 जाएगा, दूसरा पद में से पहला पद, यानी 7 में से 2 गया, कितना आ जाएगा 5, यही क्या है डी का मान है। तो 2 + 45 यानी कितना हो जाएगा 47, ऑप्शन नंबर ए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे हमने पहले ही कहा था कि फूल बागों में खिला करती है, सड़कों पे नहीं, ज्ञान गुरु से ही मिलती है, कागज़ के नोटों से नहीं, ज्ञानी ज्ञान से जाना जाता है, अभिमान से नहीं, और इसकी किताबों से होनी चाहिए, आज को मोबाइलों से नहीं। तो आइए इस सिद्धांत के समाप्ति पर हम लोग बहुत अच्छे तरीके से अगले वीडियो का भी बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।